हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्ण सर आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। आज हम एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस यहाँ पे देखेंगे, जो कि लास्ट पार्ट है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। उसमें प्रैक्टिस सेट 1.5 के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। नाउ ये एप्लीकेशंस मीन्स हमें यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स दिए होते हैं, राइट। ये वर्ड प्रॉब्लम से हमें दो इक्वेशन फॉर्म करने हैं एंड फिर वो दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ओके, सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा पार्ट इतना ही है कि इसमें डायरेक्ट हमें इक्वेशंस नहीं दिए होते दो, हमें ये स्टेटमेंट दिया है प्रॉब्लम का, वहाँ से दो कंडीशंस हमें मिलेगी, उसका यूज़ करके हम दो इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। ओके, सो प्रैक्टिस सेट 1.5 हम यहाँ पर डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल, अब ये इक्वेशन फॉर्म करते समय स्टेटमेंट केयरफुली रीड करना बहुत ज़रूरी है। ओके, इसमें से दो कंडीशंस हमें आइडेंटिफाई करनी है, कौन सी दो कंडीशंस है, और उस कंडीशंस का यूज़ करके दो इक्वेशन हमें बनाने हैं। ओके, तो पहले स्टेटमेंट रीड करते समय कौन से दो अननोन वैल्यूज़ है वो हमें आइडेंटिफाई करना होगा, कौन से दो अननोन नंबर्स या अननोन वैल्यूज़ है जिसे हमें फाइंड करना है वो आइडेंटिफाई करना होगा। तो फिर हम उसकी जगह पे वेरिएबल्स एक्स एंड वाई पुट करेंगे। देखते हैं पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे कि इसमें दिया है two numbers differ by 3, the sum of twice of smaller number and thrice the greater number is 19, find the numbers। अब स्टेटमेंट को रीड करते समय ब्रेक कीजिए, पूरा स्टेटमेंट रीड करने के बजाय स्टेटमेंट को ब्रेक कीजिए। फर्स्ट हम यहाँ पे फुल स्टॉप तक यहाँ पे रीड करेंगे। टू नंबर्स डिफर बाय 3, यहाँ से हमें ये समझ में आया कि दो नंबर्स है और उनमें डिफरेंस कितना है, 3 का है, राइट। तो दो अननोन वैल्यूज़ हमें पता चल गई कि दो अननोन नंबर्स है, राइट, और उसमें डिफरेंस 3 का है। तो पहली कंडीशन हमें यहाँ पे मिली, तो वहाँ से हम क्या करते हैं, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। तो उस दो नंबर्स को हम क्या अज्यूम करते हैं, एक्स एंड वाई, राइट। फिर आगे रीड करते, द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। यहाँ तक ये दूसरी कंडीशन है। तो क्या दिया है इसमें, द सम ऑफ थ्राइस ऑफ स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। अब इसमें स्मॉलर एंड ग्रेटर हमने यहाँ पे अज्यूम क्या किया, लेट द टू नंबर्स भी एक्स एंड वाई, दो नंबर्स अज्यूम किए, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया था कि कौन सा स्मॉलर है एंड कौन सा ग्रेटर। तो यहाँ स्पेसिफिकली लिखते हैं सेकेंड लाइन में, एंड लेट एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। तो यहाँ पे सिंबल दिया है ग्रेटर देन का, तो यहाँ पे एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। ये स्पेसिफिक हमें लिखना होगा क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे दिया है 3, तो ग्रेटर नंबर कौन सा है एंड स्मॉलर कौन सा है ये भी हमें स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा। तो हमने दिए हुए कंडीशन से दो वेरिएबल एक्स एंड वाई यहाँ पे पुट किए, तो ग्रेटर नंबर को हमने एक्स पकड़ा और स्मॉलर नंबर को वाई। ओके, अब ये जो कंडीशन दी थी फर्स्ट, टू नंबर्स डिफर बाय 3, तो दो नंबर्स में डिफरेंस 3 का है, मतलब ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, 3। तो पहले कंडीशन से बाय फर्स्ट कंडीशन हमें इक्वेशन मिल गया x माइनस, क्योंकि x हमारा ग्रेटर नंबर है और y हमने स्मॉलर नंबर को अज्यूम किया है, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। अब ये जो सेकंड कंडीशन थी आगे की, दैट इज द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर। द सम एडिशन है, सम है किसका, ऑफ ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर, ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर, जो कि छोटा वाला नंबर है उसका ट्वाइस मीन्स उसका डबल। तो स्मॉलर नंबर है हमारा y, उसका डबल क्या हो जाएगा 2y, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, और ग्रेटर नंबर का थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स मीन्स 3 इंटू एक्स होगा। तो बाय सेकेंड कंडीशन हमें क्या मिलता है इक्वेशन, थ्राइस ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज 3 इंटू क्या हो जाएगा x, दैट इज 3x, प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर, सम बोला है सो प्लस एडिशन, ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर दैट इज 2 इंटू वाई, उसका ट्वाइस किया, स्मॉलर नंबर का ट्वाइस मीन्स 2 इंटू वाई, और ये सम आता है 19 ऐसे दिया है। सो हमारी इक्वेशन मिल गया 3x प्लस 2y इक्वल टू 19। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फ्रेंड्स इतना ही पार्ट अलग है इसमें, बाकी अब ये दो इक्वेशन जब हमें मिल गए
तो अब इसे हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ये हमारा पॉइंट अब साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन का ये परफेक्ट हो गया है, बहुत बार हमने किया है। ओके, अब ये दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली हमें सॉल्व करना है। तो हमारी वही प्रोसीजर, दो इक्वेशन में देखते हैं कोएफिशिएंट सेम है क्या। x का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, नहीं है। y का यहाँ पे -1 है, y का 2 है, सो सेम नहीं है। तो x का या y का दोनों में से एक का कोएफिशिएंट सेम करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस और माइनस साइन y का कोएफिशिएंट का ऑलरेडी अपोजिट है। तो अगर हम y का कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं तो हम डायरेक्टली ये y को कैंसिल कर सकते हैं एडिशन करके। तो y का कोएफिशिएंट करते हैं, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे -1y था, तो इक्वेशन 1 को क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड ऐड टू इक्वेशन 2। मल्टीप्लाई करके फिर इक्वेशन 2 में ऐड करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे आएगा, 2 इंटू एक्स 2x, राइट, 2 इंटू -y -2y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6, राइट। ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन हमें मिला, राइट। और दूसरा इक्वेशन एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, और इन दोनों का क्या करना है एडिशन। सो ये 2x प्लस 3x हो जाएगा 5x। अब ये -2y प्लस 2y कैंसिल हो जाएगा, -2y प्लस 2y, और इज इक्वल टू 6 प्लस 19 आएगा हमारा 25। देयरफॉर 5x इज इक्वल टू हमें क्या मिला 25। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज x इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई, राइट। अब ये x की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में रखेंगे। पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 जो था, यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ x माइनस वाई था, तो यहाँ x की जगह 5 रखेंगे। 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, 5 माइनस वाई इक्वल टू 3 आया यहाँ पे, अरे। फिर ये 5 जो है इसका साइन अभी यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है प्लस है, ये +5 राइट साइड में जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5। तो ये y का साइन माइनस था, -y इज इक्वल टू 3 माइनस 5, सो -y इक्वल टू 3 माइनस 5 आएगा -2। अब ये दोनों साइड पे माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। सो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें +2। तो y की वैल्यू भी हमें मिल गई। x एंड y जो दो अननोन नंबर्स थे, हमने उसकी जगह वेरिएबल रखा था, वो दोनों भी अननोन नंबर्स हमें यहाँ पे मिल गए। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 एंड 2। कभी भी वर्ड प्रॉब्लम का आंसर फाइनली स्टेटमेंट में लिखना है पूरा। सो यहाँ पे लिखेंगे हम देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 एंड 2, इस तरह से। ओके, तो फ्रेंड्स हमने इसमें क्या किया, दिया हुआ स्टेटमेंट उसमें दो कंडीशन दी रहेंगी, वहाँ से हमने फर्स्ट क्या किया, दो इक्वेशंस फॉर्म की बस, और उससे आगे हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है। तो फिर स्टेटमेंट को रीड करके सही कंडीशंस पकड़ के हमें दो करेक्ट इक्वेशन फॉर्म करना, ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। ओके, बाकी आगे का सॉल्यूशन का पार्ट हम इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। सो ये पहला एग्जांपल हमने देखा, अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। मैंने ज़्यादातर एग्जांपल सॉल्व किए हैं, एक एग्जांपल जो है थर्ड आप खुद कीजिए, सिंपल इसी टाइप का है, और अगर फिर भी उसमें डाउट आता है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। सो एग्जांपल नंबर 2 देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग। कंप्लीट करना है, इस तरह से एक क्वेश्चन दिया है, फिगर दिया है। तो यहाँ पे देखिए, ये ब्रैकेट एट इज रेक्टेंगल दिया है, आई एम ए रेक्टेंगल, और उसमें ये उसके साइड्स हमें दिए हैं एक्स एंड वाई के फॉर्म में। ओके, एक्सप्रेशन दिए है अलजेब्रिक। तो यहाँ पे ये उसकी विड्थ है 2y, यहाँ पे उसकी विड्थ है x + 4, यहाँ पे 2x + y + 8, एंड ये 4x - y। तो हमें उसमें पहले x एंड y की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है, एंड फिर उसका पेरीमीटर एंड एरिया भी फाइंड करने के लिए कहा है। ओके, तो अब यहाँ पे किस तरह से हम करेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट में नहीं दिया है, इसमें फिगर के फॉर्म में दिया है। तो ये दिया है हमें इसमें कि ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में हमें पता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में, राइट, दैट इज अपोजिट साइड्स, लेंथ उसकी सेम होती है एंड विड्थ भी सेम। तो उसका यूज़ करेंगे यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। अगर अपोजिट साइड सेम है फ्रेंड्स,
तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन क्या हो गए, इक्वल हो गए, राइट, क्योंकि ये और ये लेंथ सेम है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। गिवन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, दो लेंथ दी है हमें, ये 2x + y + 8 और ये 4x - y, एंड ब्रीथ 2y एंड x + 4, ये दो ब्रीथ्स यहाँ पे हमें दी है। सो वी नो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। देयरफॉर ये और ये साइड क्या हो गया हमारी, इक्वल। सो 2x + y + 8 = 4x - y, यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगा। इसे सॉल्व करते हैं। ये 2x को राइट साइड में लेके गए, क्या हो जाएगा, ये 4x - 2x, और ये -y यहीं का है, +y इस साइड में आया तो क्या हो गया, -y = ये 8 एज इट इज़ हमने वहीं पर रखा 8। तो फिर ये 4x - 2, यहाँ पे राइट साइड में लेते जाने समय कंफ्यूज नहीं होना है। ये 8 को मैंने एज इट इज़ यहीं पे रखा, ये दो वैल्यूज जो है राइट साइड में भेजी। फिर आप कहेंगे ये लेफ्ट साइड में कैसे आया, तो फिर साइड चेंज किए, सिर्फ फिर साइड चेंज कर सकते हैं, कोई बात नहीं। 4x - 2x - y - y, सो ये 2x - 2y = 8, ये हमें इक्वेशन यहाँ पे मिल गया। अब इसमें डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, यहाँ पे 2 कॉमन था ये तीनों टर्म्स में, सो डिवाइड करते लेते हैं, सो सिंप्लीफाई हो जाएगा इक्वेशन। सो x - y = 4 मिलेगा। हर एक टर्म को 2 से डिवाइड किया, 2x/2 x आएगा, -2y/2 -y आएगा, = 8/2 4 आएगा। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एल्सो यहाँ पे विड्थ भी सेम है, ये साइड भी अपोजिट क्या है, सेम है। सो 2y = क्या आएगा, x + 4 आएगा। सो देयरफॉर 2y = x + 4, यहाँ से भी एक इक्वेशन मिलेगा। x को यहाँ पे लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो +x, यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, सो +x है, ये लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, -x, ये -x प्लस ये 2y = यहाँ राइट साइड में क्या बचेगा, 4। ये हमारा इक्वेशन बन गया 2, ये फर्स्ट था, ये सेकंड इक्वेशन मिल गया। तो दिए हुए कंडीशन से दो इक्वेशन हमने यहाँ पे बना लिया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 2। अब सिर्फ इसे सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। तो चेक करते हैं कोएफिशिएंट सेम है क्या। यहाँ x का कोएफिशिएंट है कुछ नहीं, मतलब 1 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट -1 है, तो कोएफिशिएंट x का सेम है 1 1, और साइन भी अपोजिट है, तो डायरेक्ट एडिशन कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सो पहला इक्वेशन x - y = 4, दूसरा -x + 2y = 4, एडिशन, तो ये +6 -6 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फिर -y + 2y क्या आएगा आपका, y, यहाँ पे -1 + 2 क्या आएगा, +1, सो +1y = 4 + 4 8, तो y की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई, राइट, y = 8। अब ये y = 8, ये जो वैल्यू, ये y = 8 जो वैल्यू आई है, इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, राइट। सो देयरफॉर x - y = 4, ये इक्वेशन था हमारा, तो क्या आएगा, x - 8, y की जगह 8 रखा, = 4, सो x = 4 + 8, देयरफॉर x = 12। तो दोनों भी x एंड y वेरिएबल्स की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई, राइट। देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें क्या मिल जाएगी, दैट इज ये जो एक्सप्रेशन दिया है यहाँ पे लेंथ के लिए 2x + y + 8, इसकी जगह पे x एंड y की वैल्यू रख देंगे तो हमें यहाँ पे लेंथ मिल जाएगी। इसमें रखिए या इस एक्सप्रेशन में रखिए, आंसर सेम ही आएगा, राइट, क्योंकि दोनों भी साइड सेम ही है। तो इस एक्सप्रेशन में रखते लेंथ ऑफ रेक्टेंगल = 4x - y, तो x एंड y की वैल्यू रखते हैं। 4x मतलब 4 × 12 था, -8, सो 12 × 4 48 -8, दैट इज़ 40 यूनिट्स। यहाँ पे हमें लेंथ के यूनिट नहीं दिया है, दैट इज़ सेंटीमीटर है या मीटर, तो यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे यूनिट्स, 40 यूनिट्स, ये यूनिट्स ऐसे लिखना भी जरूरी है वहाँ पे। सो नेक्स्ट पार्ट, इसके आगे का ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज 2y = क्या आएगा, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल 2y = 2 × 8, दैट इज 16 यूनिट्स। देयरफॉर हमें अब लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों भी यहाँ पे मिल गया, राइट। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल = 2 × L + B, फॉर्मूला हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, लेंथ एंड ब्रेड्थ हमने फाइंड कर दी, इसमें सिर्फ वैल्यू लिख देंगे अब, 2 × 40 + 16, दैट इज 2 × 56,
दैट इज़ 112 यूनिट्स। ओके, पेरीमीटर आया, सो उसका 112 यूनिट्स। एंड नेक्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला L इंटू बी, वैल्यू तो रख देंगे 40 इंटू 16 दैट इज़ 640 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया है इसलिए इसका स्क्वायर यूनिट्स में आएगा। ओके, ये लिखना भी जरूरी है, यहाँ पे आपका हाफ मार्क भी कट हो सकता है, दैट इज़ इस तरह से नहीं लिखा था। ओके, यूनिट नहीं भी दिया है तो भी इस तरह से लिखेंगे, यूनिट एंड दैट इज़ स्क्वायर यूनिट। तो फाइनली आंसर यहाँ पे कंप्लीट लिख देंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू 8, जो कि वेरिएबल्स की वैल्यू आई। देन नेक्स्ट पार्ट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 112 यूनिट्स एंड लास्ट में एरिया ऑफ रेक्टेंगल 640 स्क्वायर यूनिट्स, राइट, इस तरह से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, थर्ड क्वेश्चन एजेस के बारे में है, वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अगर फिर भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं बाद में। सो एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए यहाँ पे, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। यहाँ तक फुल स्टॉप तक रीड किया मैंने। तो डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, तो यहाँ से समझ में आया कि ये फ्रैक्शन है तो उसको न्यूमरेटर रहेगा और डिनोमिनेटर रहेगा, राइट। तो कंडीशन क्या दी है फर्स्ट देखिए, इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो क्या है, 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये दो अननोन यहाँ पे है, ये हमें समझ में आ गया। तो पहली कंडीशन, फर्स्ट हम वेरिएबल्स अज्यूम करते हैं इनके लिए। तो न्यूमरेटर के लिए एक वेरिएबल अज्यूम करना होगा एंड डिनोमिनेटर के लिए एक वेरिएबल। सो लेट द न्यूमरेटर बी x, तो न्यूमरेटर को x पकड़ते हैं एंड डिनोमिनेटर बी y। सो हमारा न्यूमरेटर x हो गया, y, तो ओरिजिनल हमारा फ्रैक्शन क्या आएगा, x बाय y, ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन आएगा x बाय y। सो बाय फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया था, दैट इज y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, मतलब डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो ये डिनोमिनेटर दैट इज y इज इक्वल टू 4 मोर देन दैट इज प्लस 4, किससे ज़्यादा 4, दैट इज ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर, दैट इज 2 इंटू एक्स। न्यूमरेटर का ट्वाइस किया मतलब 2 इंटू एक्स हो गया, प्लस ये 4। सो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। ये y को राइट साइड में लेके आते हैं, वो माइनस वाई हो जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू ये प्लस 4 लेफ्ट साइड में, दैट इज -4। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 आया। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन क्या दी है, बाय सेकंड कंडीशन आगे का स्टेटमेंट रीड कीजिए, दैट इज डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में से 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 12 टाइम्स हो जाएगा न्यूमरेटर से। तो उस कंडीशन का यहाँ पे यूज़ करते हैं, देयरफॉर बाय सेकंड कंडीशन y माइनस 6 इज इक्वल टू, पहले हमने सब्सट्रैक्ट करके लिया, ये y डिनोमिनेटर से 6 सब्सट्रैक्ट किया, रिड्यूस किया एंड न्यूमरेटर से 6 सब्सट्रैक्ट किया, तो ये डिनोमिनेटर बनने वाला क्या होता है, ये न्यूमरेटर से 12 टाइम्स, मतलब 12 इंटू ये। सो इस तरह से मिलेगा ये y माइनस 6 इक्वल टू 12 इंटू एक्स माइनस 6। इसको मल्टीप्लाई करके लेते हैं ब्रैकेट को, y माइनस 6 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स, 12x माइनस ये 12 इंटू 6 72। अब यहाँ पे ये y को राइट साइड में लेके गए, 12x माइनस वाई, ये माइनस 72 को यहाँ पे लेके आए तो प्लस 72 माइनस 6। सो 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गया यहाँ पे, राइट। तो यहाँ से फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हमें मिल गए। यहाँ पे भी दो कंडीशन दी थी, वहाँ से दो इक्वेशंस हमें यहाँ पे मिल गए। अब ये दो इक्वेशन को सिर्फ साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 में y का कोएफिशिएंट जो है सेम है। ओके, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, तो सेम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साइन यहाँ पे सेम है दोनों का। डायरेक्ट एडिशन करते तो -1 -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा, राइट। तो करते हैं दोनों का सब्ट्रैक्शन।
सब्सट्रैक्शन साइन की वजह से नीचे के सभी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से 1 को सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये साइन नीचे के चेंज हो गए, ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस। सो 12x माइनस 2x, अब बदले हुए साइन ही लेने, 12x माइनस 2x 10x, ये अब माइनस वाई और ये अब प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। 66 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 70। देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड होगा 70/10 दैट इज 7। सो x की वैल्यू हमें मिल गई, x इज इक्वल टू 7। अब ये वैल्यू सिर्फ हमें पुट करनी है इक्वेशन 1 में। सो 2 इंटू 7 माइनस वाई इक्वल टू -4, 14 माइनस वाई इज इक्वल टू -4। सो माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे -18 आएगा। सो ये माइनस माइनस कैंसिल दोनों तरफ से, y इक्वल टू 18। देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7/18। ये हमें मिल गया फाइनली द फ्रैक्शन, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। थोड़ी लेंदी प्रॉब्लम देखने के बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है हमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। केयरफुली रीड करना है स्टेप बाय स्टेप, वो एक एक स्टेटमेंट समझ के लेना है एंड देन 2 इक्वेशन फॉर्म करने हैं। ओके, स्टेटमेंट कितना भी बड़ा हो उसमें से 2 ही कंडीशंस निकलेंगी और 2 कंडीशंस से 2 इक्वेशन मिलेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए बी आर टू बी प्लेस्ड इन ए ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। तो यहाँ पे 2 टाइप के बॉक्सेस है ए एंड बी जो ट्रक में रखने हैं और ट्रक की कैपेसिटी है 10 टन्स। ओके, सो व्हेन 150 boxes of type A and 100 boxes of type B। तो यहाँ पे हमें ये समझ रहा है कि 2 टाइप के बॉक्सेस है, ए टाइप बी, राइट। अब फर्स्ट कंडीशन देखिए, व्हेन 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck it weighs 10 tons। सो यहाँ से यहाँ तक ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बन रही है। ओके, 150 boxes of type A and 100 boxes of type B। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे 2 अननोन कौन से हैं, टाइप A बॉक्स एंड टाइप B बॉक्स। ओके, तो फर्स्ट अज्यूम करते हैं यहाँ पे दोनों के वेट्स। ओके, लेट द वेट ऑफ टाइप A बॉक्स बी x kg एंड द वेट ऑफ टाइप B बॉक्स बी y kg। तो जो भी फर्स्ट कंडीशन हमने यहाँ पे देखी उसको इक्वेशन में यहाँ पे फॉर्म करते हैं। सो उससे पहले ये 1 टन इज इक्वल टू आपको पता है कितना है, 1000 kg। ओके, 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। सो 10 टन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10,000 kg। ओके, ये कन्वर्शन हमें करके लेना है, मतलब आने वाले बॉक्स के वेट जो है हमें केजी में मिलेंगे। ओके, सो 10 इज इक्वल टू 10,000 kg। सो बाय फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए। अगर टाइप ए बॉक्स का वेट हमने x kg अज्यूम किया है तो ऐसे 150 बॉक्सेस का वेट कितना हो जाएगा, 150 इंटू एक्स 150x प्लस, और टाइप बी बॉक्सेस कितने हैं 100। सो 100 इंटू वाई 100y, और ये दोनों बॉक्सेस रखे ट्रक में तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 10 टन, दैट इज 10,000 kg, राइट। सो हमारा पहला इक्वेशन यहाँ से हमें मिल जाएगा 150x प्लस 100y इक्वल टू 10,000। अब ये थोड़े से बिगर नंबर से बिगर वैल्यू से इसको रिड्यूस करते हैं। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय 50। तो दोनों साइड के इक्वेशंस को 50 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। यहाँ पे 3x प्लस 2y इक्वल टू 200, 50 से सारे टर्म्स को डिवाइड किया, ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ बाय सेकंड कंडीशन, अब देखिए सेकंड कंडीशन आगे के स्टेटमेंट में मिलेगी हमें, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड देन इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। यहाँ से यहाँ तक हमें सेकंड कंडीशन मिलती है। 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए मतलब उसका वेट कितना हो जाएगा 260x। इतना भरने के बाद भी उसमें कितना वो और अकोमोडेट कर सकता है 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, मतलब अगेन 40y उसका वेट हो गया, और ये दोनों मिला के फिर फुल्ली लोड
हो जाता है ट्रक। मतलब 260x प्लस 40y हमारा कितना होना चाहिए, अगेन 10,000 kg। तो उस बाय सेकेंड कंडीशन हमें ये इक्वेशन मिलेगा 260x प्लस 40y इक्वल टू 10,000। अब यहाँ पे कॉमन देखते हैं नंबर कौन सा है जो डिवाइड हो सकता है, दैट इज़ 20 है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय 20, सो वी गेट 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब यहाँ पे क्योंकि कोएफिशिएंट सेम है ऑलरेडी y का 2, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों की साइन जो है सेम है, ओके, प्लस है, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना होगा। सो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो सेकंड इक्वेशन फर्स्ट लिखा एंड ये फर्स्ट इक्वेशन बाद में सब्सट्रैक्शन साइन की वजह से ये साइन जो है नीचे की चेंज हो गए। सो 13x माइनस 3x 10x प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल, 500 माइनस 200 300। देयरफॉर ये 10 जो है मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके राइट साइड में डिवाइड होगा। देयरफॉर x इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 10, ये क्या हो जाएगा 30। देयरफॉर x इक्वल टू आपका आएगा 30, x की वैल्यू मिल गई 30। सो पुट दैट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1, वी विल गेट 3x प्लस 2y इक्वल टू 200, ये इक्वेशन 1 है। सो यहाँ x रखते हैं 30, सो 3 इंटू 30 प्लस 2y इक्वल टू 200, दैट इज 90 प्लस 2y इक्वल टू 200, 2y इज इक्वल टू 200, ये प्लस 90 यहाँ आके सब्सट्रैक्ट हो गया माइनस 90, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 110, देयरफॉर y इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज y इज इक्वल टू 55। तो x एंड y की वेरिएबल्स की वैल्यू मिल गई जो हमें फाइंड करना था। द वेट ऑफ टाइप A बॉक्स इज 30 kg एंड द वेट ऑफ टाइप B बॉक्स इज 55 kg। राइट, दोनों भी बॉक्स के हमने वेट यहाँ पे फाइंड किए। ओके, देखिए इसमें स्टेटमेंट थोड़ा सा लेंदी था, फिर वो डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, समझ के लेना है। इम्पोर्टेंट बात ये थी जो टन में दी थी फुल कैपेसिटी ऑफ ट्रक, उसको हमने केजी में कन्वर्ट किया, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, अगर ऐसे ही टन में रखते तो फाइनल जो आंसर आता हमारा वो भी टन में होता, लेकिन वो बहुत स्मॉलर वैल्यू हो जाती, 0.030 इस तरह से वैल्यू आती, जो कि ये नहीं है स्टैंडर्ड, इसमें हमने केजी में निकाला है। ओके, नाउ लास्ट एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 6। ये भी बहुत लोगों को डिफ़िकल्टी लगी थी इसमें, मुझे डाउट्स में बहुत से लोगों ने पूछा था। इसमें भी थोड़ा सा लेंदी है स्टेटमेंट, देखिए रीड करते हैं। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर वी शैल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। ये इतना स्टेटमेंट रीड करते ही हमें पता चलता है कि कुछ डिस्टेंस उसने बस से ट्रैवल किया है और कुछ एरोप्लेन से, तो वही हमारे लिए अननोन है कि बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है एंड एरोप्लेन से कितना। तो पहले ही अज्यूम करके लेते हैं, लेट वी शैल ट्रैवल x किलोमीटर बाय बस एंड y किलोमीटर बाय एरोप्लेन। तो इसी पहले स्टेटमेंट से हमें कंडीशन भी मिलती है, तो उसने बस से x किलोमीटर ट्रैवल किया एंड एरोप्लेन से y किलोमीटर, तो दोनों मिला के टोटल कितना होने वाला है 1900 ही होने वाला है। तो टोटल उसने ट्रैवल तो 1900 किलोमीटर किया, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 1900। तो ये मिल गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड फाइंड करते समय हमें यहाँ पे आगे का रीड करना है। बस ट्रैवल्स विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. अब ये यहाँ से यहाँ तक जो दिया है स्टेटमेंट, ये हमारा है सेकंड कंडीशन। इसमें हमें टाइम दिया है, टोटल टाइम उसको कितना लगने वाला है 5 आवर्स, मतलब बस से ट्रैवल करते समय लगने वाला टाइम प्लस एरोप्लेन से ट्रैवल करते समय लगने वाला टाइम मिला के कितना है 5 आवर्स है। तो अब हमें यहाँ पे स्पीड दिए हुए है, टाइम तो नहीं दिया है। बस का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो वहाँ से हमें टाइम फाइंड करना है। ओके, कैसे करेंगे देखिए। टाइम का आपको फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बस की बात करें तो क्या हो जाएगा, फॉर बस का डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया हमने अज्यूम किया है x, तो डिस्टेंस हो गया x और स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है बस की।
तो बस को टाइम कितना लगेगा ट्रैवल करने के लिए, x/60, राइट। उसी तरह से प्लेन को कितना लगेगा, प्लेन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, y, डिस्टेंस y, एंड स्पीड कितना हो जाएगा 700 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो अब इन दोनों का एडिशन टोटल हमें क्या मिलेगा, 5 आवर, दोनों मिला के 5 आवर। सो बाय सेकंड कंडीशन ये हमें इक्वेशन मिल रहा है। सो x/60 प्लस y/700 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हमें ये डिनोमिनेटर्स निकाल देने हैं, तो एलसीएम जो है 60 एंड 700 का आता है 2100। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 2100, मल्टीप्लाई करते हैं 2100 से, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10,500। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ डिनोमिनेटर में नंबर्स थे तो उसे निकालने के लिए हमने इन दोनों की एलसीएम से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू हमें मिल गई, ये इक्वेशन मिल गया सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को साइमल्टेनियसली हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट भी अलग है, y का भी अलग है, तो y का कोएफिशिएंट सेम करते हैं। सो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा एंड फिर सब्सट्रैक्शन करना होगा। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। देयरफॉर सेकंड इक्वेशन एज इट इज लिखते हैं 35x प्लस 3y इक्वल टू 10,500। दूसरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू वाई 3y एंड 3 इंटू 1900 5700। सब्सट्रैक्शन के साइन की वजह के नीचे से सभी साइन चेंज, दैट इज माइनस माइनस माइनस, राइट। 35x माइनस 3x 32x प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल, 10,500 माइनस 5,700 is equal to 4,800. Therefore x is equal to 4,800 divided by 32. Therefore x equal to 150. यहाँ पे x वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू हमें मिल गई, x is equal to 150. Therefore we shall travel 150 किलोमीटर बाय बस, राइट। तो यहाँ पे हमें y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, राइट। x इज इक्वल टू 150, देयरफॉर वी शैल ट्रैवल 150 किलोमीटर बाय बस, यही हमें क्वेश्चन में पूछा था, राइट।